प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दोस्तों आज की वीडियो भी एक प्रॉब्लम को लेके, सिर्फ प्रॉब्लम को लेके नहीं, सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास अमेज़ॉन का कस्टमर केयर सर्विस नंबर नहीं है तो किस तरह से आप कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है इसको यूज़ करके आपको उस कस्टमर केयर को कॉल करने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। उन लोग आपको खुद से कॉल करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करके आपका प्रॉब्लम का जो हल है वो बता देंगे। तो दोस्तों मैं हूं सुसुमन आपके साथ और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं। दोस्तों वीडियो तक इतना दूर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से कर दीजिए वीडियो को भी लाइक। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, करने के बाद वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आई होप आपको ऐसी भी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों आपने मान लीजिए अमेज़ॉन के ऊपर से कोई सा भी प्रोडक्ट को परचेज़ किया, अगर कोई सा भी थर्ड पार्टी सेलर होगा तो आपको एक प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या है वो प्रॉब्लम? मान लीजिए आपके पास जब वो प्रोडक्ट पहुँचा, आपका ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट, तो आप पैकेट खुल के देखा कि ये क्या, मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो प्रोडक्ट तो मुझे मिला नहीं। अगर मिल भी जाता है तो उसमें थोड़ा सा भी खराबी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि हम किस तरह से इस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट या रिटर्न करें। और एक बात दोस्तों, अगर कोई थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया, थर्ड पार्टी सेलर का प्रोडक्ट आपने ले लिया, तो वहाँ पर आपका पेमेंट और रिप्लेसमेंट ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप ज़रूर कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहोगे। तो अगर आपके पास कस्टमर केयर नंबर नहीं है तो ये बहुत ही परेशानी की बात है। तो जिन लोगों के पास कस्टमर केयर नंबर है उन लोगों के लिए वेल डन। उन लोग तो बहुत ही आसानी से कस्टमर केयर से संपर्क करके अपना जो बातचीत है ये बता सकते हैं उन लोगों को, और उनका जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास कस्टमर केयर नंबर नहीं है उन लोग किस तरह से कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक ट्रिक है। इस प्रॉब्लम को मैंने भी कुछ दिन पहले फेस किया था कि मेरे पास कस्टमर केयर नंबर था, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने उसको कॉल किया उस नंबर पर तो नॉट रीचेबल बता रहा था। तो आज की जो ट्रिक है इससे आपको कस्टमर केयर में कॉल करने की कहीं पर ज़रूरत नहीं। उन लोग खुद से ही कॉल करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है उसका हल आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों ये जो टोटल प्रोसेस है ये अमेज़ॉन ऐप के ज़रिए होगा। और तो पहले आप अपना अमेज़ॉन ऐप ओपन कर लीजिए। तो चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर जाते हैं और जाके दिखा देते हैं आपको टोटल कंप्लीट प्रोसेस। तो मैं पहले मेरा अमेज़ॉन ऐप ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ऊपर लेफ़्ट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप कर दीजिए। करने के बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन कस्टमर सर्विस, उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए JBL का एक हेडफोन है जो मैंने ऑर्डर किया था मेरे दोस्त के लिए, तो इसके रिगार्डिंग मुझे हेल्प चाहिए। तो सबसे नीचे वाला कॉन्टैक्ट आस, इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ मैसेज टाइप करने वाला बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा, जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में चैट करते हो उस तरह। तो यहाँ से आपको उन लोगों को SMS करना है। सिर्फ लिख दीजिए कॉल मी, CALL मी। तो सेंड करने के बाद यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। मैं हिंदी करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर देखिए ओके आई एंटर माई नंबर, एंट्री माई नंबर, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर एक नंबर आएगा जो मेरा नंबर है। नेट थोड़ा स्लो है, आ जाइए यार आ जा। तो ये लीजिए आ गया। यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर आपका नंबर नहीं दिया है तो देकर कॉल मी नाउ पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं कीजिए। यहाँ पर आप देखिए कॉल आएगा, बस ये देख लीजिए कॉल आ गया। यही है वो नंबर जो अमेज़ॉन कस्टमर केयर से मुझे बातचीत कराएगा। तो गाइज़ आप सोच रहे हो कि इस नंबर को सेव करके हम बाद में कॉल करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बाद में ये नंबर नहीं लगेगा। ये नंबर सिर्फ उन लोगों ही आपको कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, आप उनसे कॉल नहीं कर सकते।
तो दोस्तों यही था प्रॉब्लम और यही था सॉल्यूशन जो मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखा दिया, और किस तरह से इसका मुकाबला करना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, नीचे मेरे चैनल टेक्निक को सब्सक्राइब करते जाना, और आप जब नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो जाके इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो तो फ्री में होता है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।